आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में एडवर्ब किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं उसे सीखेंगे। फारसी भाषा में हम एडवर्ब को कैद कहते हैं। ये फारसी में है और इसका ट्रांसलिटरेशन है। ये वही कैद है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आज हम सीखेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कैद है ये मकान। ये इसका ट्रांसलिटरेशन है। कैद है ये मकान, ये लिस्ट मैंने नीचे दी है, इसे आइए पढ़ते हैं। पहला है आंजा, ये ट्रांसलिटरेशन है। इसका मीनिंग है वहां, अंग्रेजी में कहेंगे देयर। इसी तरह से इंजा, ये ट्रांसलिटरेशन है यहाँ यानी हेयर। अगला पाइन, ये ट्रांसलिटरेशन है। इसका मीनिंग है नीचे, इंग्लिश में कहेंगे डाउन। इस तरह अगला है बाला, बाला ये ट्रांसलिटरेशन है। इसका मीनिंग है ऊपर, इंग्लिश में आप अप और अबव से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला है दूर, ये हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये फारसी भाषा से हिंदी में आया है दूर, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में हम दूरी कहते हैं, अंग्रेजी में फार। इस तरह से अगला है जिलो या पीछ, ये हम पहले सीख चुके हैं। जिलो या पीछ यानी आगे, यानी इन फ्रंट ऑफ। इस तरह से आगे नजदीक, नजदीक भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। नजदीक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नज्द, ये ट्रांसलिटरेशन है। इसका मीनिंग है पास, अंग्रेजी में कहेंगे नियर। इस तरह का है पुष्ट, अकब, तुम्बाल। अकब और पुष्ट हम पहले भी सीख चुके हैं। अब इसमें नया जो एडवर्ब है वह है दुम्बाल। ये ट्रांसलिटरेशन है पुष्ट, अकब, दुम्बाल यानी पीछे, इंग्लिश में कहेंगे बिहाइंड। अगला है बिरून, ये ट्रांसलेशन है यानी बाहर, यानी आउटसाइड। अगला है खारिज, खारिज भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसका फारसी में मीनिंग होता है बाहर या विदेश, यानी फॉरेन कंट्री को कहते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे आउट या फॉरेन। इस तरह हमेजा, हमेजा यानी हर जगह, यानी एवरीवेयर। अगला है अंदरून या द्रून, जिसे हम अंदर कहते हैं। अंदर भी फारसी भाषा से हिंदी में आया है। अंदरून या द्रून यानी अंदर, इनसाइड। अगला है फ्रूत, फ्रूत यानी नीचे, डाउन, या हवाई जहाज का लैंडिंग उनको फ्रूत कहते हैं। फराज यानी एल्टीट्यूड, फराज यानी ऊपर, अबव या अप, और फराज को हम एल्टीट्यूड की सेंस में प्रयोग करते हैं। आन तरफ, आंसू, ये ट्रांसलिटरेशन है यानी उस ओर, यानी उस तरफ, दैट साइड। इस तरह से इन तरफ, इंसू, ये ट्रांसलिटरेशन है यानी इस ओर, यानी इस तरफ, इंग्लिश में कहेंगे दिस साइड। फारसी के एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को जानने के बाद आइए अब इनका प्रयोग हम सेंटेंसेस में किस तरह से करेंगे उसे सीखते हैं। आइए देखिए, पहला सेंटेंस है मन दर आंजा बूदम, ये इसका ट्रांसलिटरेशन है। इसका अनुवाद होगा मैं वहां था, इंग्लिश में कहेंगे आई वाज देयर। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है। देखिए आंजा यहाँ पे इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है यानी वहां, लेकिन इससे पहले हम हमेशा दर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। हम ये नहीं कहेंगे मन आंजा बूदम, हम कहेंगे मन दर आंजा बूदम। आइए इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, दारा बे इंजा आमदियस्त, ये ट्रांसलिटरेशन है और इसका अनुवाद होगा दारा यहाँ आया है, इंग्लिश में कहेंगे दारा हैज कम हेयर। तो इसमें भी पहले वाले सेंटेंस की तरह इंजा एडवर्ब ऑफ प्लेस है यानी यहाँ, लेकिन इससे पहले हमेशा हम बे प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप हमेशा याद रखें, दारा बे इंजा आमदियस्त। अगला सेंटेंस देखिए, सारा अज पल्ले हा पाई नामद, ये ट्रांसलिटरेशन है। अनुवाद है सारा सीढ़ियों से नीचे आई, इंग्लिश में कहेंगे सारा केम डाउन द स्टेयर्स। यहाँ पे देखिए, जब पाइन जो है एडवर्ब प्लेस है, जब भी सीढ़ियों से नीचे उतरने का जिक्र होगा तो हम एज प्रपोजिशन का हमेशा प्रयोग करते हैं। इस बात का आप याद रखें, यानी जितने भी एडवर्ब प्लेस है उनके साथ कोई ना कोई प्रपोजिशन जुड़ी हुई है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अगला सेंटेंस देखिए, रुस्तम तू प्रा बाला अफकंद, ये ट्रांसलिटरेशन है। अनुवाद है रुस्तम ने गेंद को ऊपर फेंका,
इंग्लिश में कहेंगे रुस्तम थ्रू द बॉल अप। तो यहाँ देखिए बाला यानी अब अप, ये एडवर्ब प्लेस है, लेकिन यहाँ पे तूप जो है गेंद को कहते हैं, बॉल को कहते हैं, क्योंकि ये इनएनिमेट है, एक इंस्ट्रूमेंटल है, तो इसके साथ हम रा का प्रयोग करते हैं, यानी जो कि ऑब्जेक्ट मार्कर है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रयोग करेंगे तो उसके बाद रा का प्रयोग करेंगे। रा फारसी में ऑब्जेक्ट मार्कर है। तो रुस्तम तूपरा बाला अफकंद। आइए अगला सेंटेंस देखिए, अकनून आनहा अज खाने मंदूर हस्तंद। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा अभी भी मेरे घर से दूर हैं। नाउ दे आर फार फ्रॉम माई हाउस। तो इसमें देखिए दूर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसमें होने का जिक्र है, इसलिए इसमें अज प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई एडवर्ब प्लेस होगा तो एक खास प्रपोजिशन से प्रयोग की जाएगी, उसको आप इन सेंटेंसों के द्वारा याद रखें। अगला सेंटेंस देखिए, नादिर पीछे मन इस्तादे बूद। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा नादिर मेरे सामने खड़ा हुआ था। नादिर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे देखिए पीश, पीश के नीचे हम यहाँ पे इजाफत पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद प्रोनाउन है। नादिर पीछे मन इस्तादे बूद, नादिर मेरे सामने खड़ा हुआ था। पीश इसमें एडवर्ब प्लेस है। आगे खाने मन नजदीक के दबिस्तान अस्त। इसका अनुवाद होगा मेरा घर स्कूल के पास है। माई हाउस इज नियर द स्कूल। तो यहाँ पे नजदीक एडवर्ब प्लेस है और नजदीक के नीचे यहाँ पर हम इजाफत पढ़ रहे हैं। तो खाने मन नजदीक के दबिस्तान अस्त। अगला सेंटेंस देखिए, तू पूछते सरे मन हस्ती। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा तुम मेरे पीछे, यू आर बिहाइंड मी। तो यहाँ पे देखिए पुष्ट एडवर्ब प्लेस है यानी पीछे, तो इसका हमने प्रपोजिशन का प्रयोग किया सर। तो पुष्टे सरे मन हस्ती। जैसे देखिए यहाँ पे पीछे मन का प्रयोग किया या फिर नजदीक के मन है। अगर आप किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो पीछ या नजदीक के नीचे आप इजाफत को पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, दारा बेबीरू ने क्लास राफ्ट। ये इसका ट्रांसलेशन है, दारा क्लास से बाहर गया, दारा वेंट आउट ऑफ क्लास। तो यहाँ पे देखिए बिरून यानी बाहर, ये एडवर्ब प्लेस है। इसके पहले हमने प्रपोजिशन का प्रयोग किया बे। जब भी रफ वर्ब का हम प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हमेशा बे प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे जाने के सेंस में। दारा बे बिरून क्लास रफ्त। अगला है सारा बे खारिज आज किश्वर रफ्त। सारा विदेश गई, सारा वेंट अब्रोड। तो खारिज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी बाहर होना, खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देने की सेंस में, लेकिन ये फारसी भाषा से हिंदी में आया है। खारिज का मीन बाहर है और फारसी में इसका मायने फॉरेन कंट्री के होते हैं और किश्वर कंट्री को कहते हैं। तो सारा बेखारिज आज किश्वर अब, सारा विदेश गए। अगला है माँ बे हमें जा रफ्तीन, हम हर जगह पर गए, वी वेंट एवरीवेयर। इसमें हमें जा यानी हर जगह, ये एडवर्ब प्लेस है। इससे पहले हम बे का प्रयोग करें, जैसे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रफ्त का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम हमेशा बे प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आया हमें जा किताबें खुद अतरा जुस्तजू कर दी। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा क्या तुमने हर जगह अपनी किताब ढूंढी, हैव यू सर्च्ड एवरीवेयर फॉर योर बुक। तो यहाँ पे देखिए हमें जा, हमें अभी ऊपर ही प्रयोग किया और इस सेंटेंस में भी हमें जा का प्रयोग है। ये एडवर्ब प्लेस है यानी हर जगह। इसमें किताबें खुदत यानी तुमने अपनी किताब। अब इसमें जुस्तजू यानी ढूंढना, तलाश करना। अगला सेंटेंस देखिए, मन अंदरून उताक बुदम या मंदरून उताक बुदम। यहाँ देखिए ये ट्रांसलेशन है, मैं कमरे के अंदर था, आई वाज इन द रूम। यहाँ पे देखिए अंदरून या द्रून ये एडवर्ब प्लेस है यानी अंदर, इनसाइड, और उताक हम रूम को कहते हैं, कमरे को कहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए एडवर्ब प्लेस के नीचे हम इजाफत का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इजाफत हम पढ़ रहे हैं, यानी मन अंदरून या मंदरून उताक बुदम। इस बात को आप याद रखें। अगला देखिए, हवा पीमा फरूद आमद। फरूद यानी नीचे, हवा पेमा फरूद आमद, हवाई जहाज नीचे उतरा। द प्लेन लैंडेड।
तो फरूद आमदन, ये पे कंपाउंड वर्ब बना है फरूद से, यानी लैंड करना, यानी नीचे आ जाना। अगला है इन तरफ या इंसु बिया, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी इस ओर आओ, इस यानी इस तरफ आओ, कम दिस वे। इस तरह से आप एडवर्ब प्लेसेस को याद करें। ऊपर जितने भी एडवर्ब्स और प्लेस मैंने बताया आप उसे याद करें और उनका प्रयोग इन सेंटेंसेस के द्वारा आप याद करें, और उनके साथ एक प्रेपोजिशन आएगी, या अगर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उसके नीचे आपको इजाफत पढ़नी, इस बात का आप याद रखें।